ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। तात तीनि अति प्रबल कल काम क्रोध अरुलोभ मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ। अर्थात हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं जो विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कहीं विचारी। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम युमा सब अंतर्जामी। कामिन कई दीनता देखाई, धीरन के मन बिरती दृढ़ाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत अर्थात तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपर्युक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता अथवा बेबसी दिखलाई है और धीर अथवा विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोद लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। सोनर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर हो सो नट अनुकूला। राम सिया राम जय जय राम। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नट अर्थात नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इंद्रजाल अथवा माया में नहीं भूलता। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनो जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। राम सिया राम जय जय राम। हे उमा, मैं तुम्हें
अपना अनुभव कहता हूं, हरि का भजन ही सत्य है, ये सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी, जह तह पियई विविध मृग नीरा, जनु उदार गृह जाच कबीरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। उस सरोवर का जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाला सुंदर घाट, मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुरीनी सघन ओट जल बेगिन पाइया मर्म, माया छन्न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। गनी पुरीनो अथवा कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म दिखाई नहीं देता। सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जलमाई, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुत जाही। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस अथवा एक समान सुखी रहती है, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। बिख से सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा, बोलत जल कुक्कट कलहंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उस रंग बिरंगे उस सरोवर में रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत से भंवरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रबाक बक खग समुदायी, देखत बनिय बरनी नहीं जाई, सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बोलाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को आकर्षित कर लेती हो। ताल समीप मुनि गृह छाए, चहुदिशि कानन बिटप सुहाए, चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उस झील अर्थात सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मोलिश्री, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, डाक और आम आदि।
नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, संचरेक पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुबाऊ, संतत बहई मनोहर बाऊ। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त है, जिन पर भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहू कुहू कोकिल धुनि करही, सुनि रव सरस ध्यान मुनि तरही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल बारन नमी बिटप सब, रहे भूमि नियराई। पर उपकारी पुरुष जिमी, नवहि सुसंपत्ति पाई। पर उपकारी पुरुष जिमी, नवहि सुसंपत्ति पाई। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ गए। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तैलावा, मज्जनु कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित वहीं बैठ गए। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज दाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरवंत भगवंत ही देखी, नारद मन बासोच बिसेखी। मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख वारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलोक जाई, न पुनि न बनी अस अवसरु आई। यह बिचारी नारद कर बीना, गए जहां प्रभु
सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन आएगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत राम चरित मृदुबानी, सहित बहु बाती बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे हैं। दंडवत करते देख श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक अपने हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत अर्थात कुशल क्षेम पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले वचन तब, जोरी सरोरुह पानी, जोरी सरोरुह पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। देहु एक बर मांगहु स्वामी, यद्यपि जानत अंतर्जामी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर एगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूं, आप मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सनक बहु की करहु दुराऊ। कवन वस्तु अति प्रिय महिलाई, जो मुनि बरन सकहु तुम मागी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूं? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते, अर्थात मैं उसको तुम्हें नहीं दे सकता। जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि बोरे। तब ना
बोले रशाई, असबर बागऊ बरऊ डिठाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं अपने भक्तों को न दे सकूं। ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूं, अर्थात यह एक धृष्टता करता हूं। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, ओ नाथ अग खग गण बदिका। राम सिया राम जय जय राम। यद्यपि प्रभु के अनेक नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक है, तो भी हे नाथ राम नाम सब नामों में बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। राका रजनी भगति तव राम नाम सोई सोवे, अपर नाम उडगन बिमल बसऊ भगत उर्व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एवमस्तु मुनि सन कहिहु कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्ष अति प्रभु पद नायऊ माथ। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु अर्थात ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जब ही प्रेरेउ निज माया, मोहिहु मोहि सुनहु रघुराया। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी में बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूं कीना, प्रभु के ही कारण करई न दीना। सुनु मुनि तोई कहूं सहरोसा, बदही जे मोई तजी सकल भरोसा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूं कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करऊं सदा तिन कई रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। गह शिशु बच्च अनल अहिदाई, तह राखई जननी अर गाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मैं सदा उनकी अर्थात अपने भक्तों की वैसे ही रखवाली करता हूं जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा
जब दौड़कर आग को और सांप को पकड़ने जाता है तो वह माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। प्रोड बये तेई सुत पर माता, प्रीति करे नहीं पाचिली बाता। मोरे प्रोड तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समतास अमानी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता का प्रेम कम नहीं होता, अर्थात माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न रहकर अपनी रक्षा स्वयं करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ अर्थात सयाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न रखने वाला केवल सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बलताही, दुहु कह काम क्रोध रिपु आही। यह बिचारी पंडित मोहि बजही, पाए हूँ ज्ञान भगति नहीं तजही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल हो जाता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाला ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन अर्थात बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं, वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ आदि मद, प्रबल मोह कैदारी। तिन्नमय अति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अर्थात अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली होती है। सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहूँ नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय जारी, होई ग्रीष्म सोषई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर बेका, इन्हि हर्ष प्रद वर्षा एका। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन्न कह सरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर अर्थात दाह अथवा ईर्षा आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसीरु है वृंदा,
होई हिम्मति नहीं दही सुख मंदा, पुनि ममता जवास बहुताई, पलु है नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड है, यह नीत अर्थात विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवासा का समूह अथवा वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलूक निकर सुख तारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी, बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, बन से समत्रिया कहीं प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा ही कहते हैं। अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन निवारण मुनि मैं यह जी अजानी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनी रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरियाए। कहु कवन प्रभु कई असीरीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जे न भजई अस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन वीरा। सुनो मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। हे रघुवीर, हे भव भय अर्थात जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूं, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूं। षट विकार जित अनग कामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा।
बोध अनिहमित वोगी, सत्यासार कभी को भी दोगी। वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों अर्थात दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, स्थिर बुद्धि, अकिंचन, सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी अर्थात कम खाने वाले, सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान और योगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, चिन्ह कहूं देह नगे है। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है, न घर ही प्रिय होता है। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। समशीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल सुभाव सबहि सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं, सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत तम संजम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति एमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता अथवा प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध तथारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करहि न काऊ, बोले न देई कुमारग पाऊ। तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान अर्थात परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावई सुनई सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं सारद श्रुति ते। सदा मेरी
लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कही सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे, अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारही बार चरणनि, ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस, बिहाई जे हरि रंग रहे। अर्थात शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी श्री राम जी के चरण कमल पकड़ नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे हैं। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। रावणारि जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग, राम भक्ति दृढ़ पावहि बिनु, विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गाएंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति को पाएंगे। दीप शिखा सम चुभती तन, वर्जनी होसी पतंग, भजई राम तजि काम मद, करई सदा सतसंग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा न बन, काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मासपरायण 22वां विश्राम। इति श्री मद रामचरितमानसे सकल कली के कलुष विध्वंसित तृतीय सोपान समाप्त है। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्य कांड समाप्त। जय श्री राम।